दोस्तों, अगर किसी ने आपका अपमान किया है ना, तो बदला लेने के बारे में नहीं बल्कि बदल जाने के बारे में सोचना, क्योंकि बदला लेने से ज़्यादा आपका बदल जाना ज़रूरी है। अगर कोई आपका अपमान किया है ना, तो ये बात ध्यान से सुनना। अब आपको ना किसी से कोई लड़ाई करनी है, ना किसी से कोई बहस करनी है। बस अपने आप से एक वादा कर लेना, यही कि ललकार मिली है जज्बात को, तो ए दिल सुन ले मेरी बात को। बदल देंगे जज्बात को और बदल देंगे अपने आप को। एक मंजर भी ऐसा आएगा, वो मिलने के लिए तरस जाएगा, लेकिन मिलेंगे उससे जब मिलेंगे उसके होठों पे माफ़ी और उसके आंखों में शर्म नजर आएगा। इसी वादे के साथ उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर देना। जिस दिन आपका अपमान हुआ था, जो आपको गुस्सा आया था, उस गुस्से को ठंडा मत होने देना, क्योंकि वही गुस्सा आपके शरीर में ऊर्जा का काम करेगी और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आप सफल नहीं हो जाना, तब तक उस इंसान को माफ़ नहीं करना। अगर बीच में ही उसे माफ़ कर दोगे, आपका जुनून वहीं पर ठंडा पड़ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ नहीं कर पाए, तो वो इंसान जब भी आपसे मिलेगा आपके मज़े लेता रहेगा, क्योंकि उसकी नज़र में एक तुम असफल इंसान हो। गाइस, जिसने भी अपने अपमान का बदला जोश और होश से लिए, आज उसने समाज में एक नई पहचान बना ली। इंडिया रेडियो ने अमिताभ बच्चन को 2 बार रिजेक्ट किया और उनका अपमान करते हुए कहा कि तुम्हारी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा भारी है और तुम्हारी कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है। ये बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा कर दिया कि आज पूरी दुनिया उनकी कद और उनकी आवाज़ से उन्हें पहचानती है। और एक बार महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने ट्रेन से धक्का मारकर बाहर कर दिया और उनकी इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम भारतीय काले लोग, हम अंग्रेज़ों के साथ ट्रेन में बैठने के योग्य नहीं। ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उसी समय से ठान लिए कि तुम मुझे ट्रेन से बाहर किए हो, मैं तुम्हें पूरे भारत देश से बाहर करा दूंगा, जो उन्होंने करके दिखाया। दोस्तों, आपका ही नहीं, इन बड़े लोगों का भी अपमान हुआ था, लेकिन इन लोगों ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना किसी से आलोचना की, बल्कि अपने अंदर वो बदलाव किए जिन्हें उन्हें ज़रूरत थी। दोस्तों, समय के साथ अपना फीलिंग्स का प्रयोग करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में युधिष्ठिर से एक बात कहे थे कि सामने वाला आपको अपमानित कर आपको उकसा रहा है, तो आपको अपने ही क्रोध से अपना नियंत्रण नहीं खोना है, बल्कि अपने क्रोध को अपना शस्त्र बनाकर प्रयोग करनी है, जो एक ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा विनाशकारी होता है। भगवान श्री कृष्ण के बातों को फॉलो कर धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों के सेनापति महाराज शल्य, जो नकुल सहदेव के सगे मामा थे, उनका वध किया था। दोस्तों, आपके औकात को जिसने ललकारा है ना, उसे एक दिन अपना औकात जरूर दिखा देना। दोस्तों, एक बात और, अगर आप लोगों के बीच बार बार बेइज्जत हो रहे हो, बार बार अपमान हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती आपका भी है। आपके अंदर जो कमी है, वो कमी को आप सुधार नहीं रहे। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी और अपने अंदर सुधार करनी होगी। अगर आप अपमान से बचना चाहते हो ना, तो अपमान सहना बंद कर दो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना दो। दोस्तों, आप एक इंसान हो, कोई जानवर नहीं, जो कोई आपको कुछ भी कह के चला जाए और आप बर्दाश्त कर लो। एक महान शख्स ने एक बात कही थी कि मृत्यु का भाव इतना बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा अपमान का घाव होता है। दोस्तों, मर जाना स्वीकार कर लेना, लेकिन अपमान सहकर नहीं बैठे रहे। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, तो ईश्वर का भेजा हुआ दूत भी हो सकता है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए उकसा रहा है। ये बात भी आपको सोचनी होगी। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। मैं पुष्पेंद्र सिंह राठौर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।